हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए लाभ हानि का क्वेश्चन लेके आए हैं और यह क्वेश्चन बहुत शानदार है जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर कितने 40 रुपये में 45 नींबू बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 20% की। तो उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए जिससे कि सौदे में 20% का लाभ हो। ठीक है ना बच्चों, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, सबसे पहले क्या समझिए कि लाभ क्या कहलाता है और हानि क्या कहलाता है। इसको सबसे पहले समझिए, और किराए और विक्रय मूल्य भी। तो देखिए क्या है, जैसे किराए मूल्य क्या कहलाता है। सबसे पहले क्या समझिए, किराए मूल्य। ठीक है ना बच्चों, क्या समझना है? किराए मूल्य। तो क्रय मूल्य वह कहलाता है जैसे आपने कोई भी चीज कितने के लिए, जैसे आपने 240 के कपड़े लिए। कितने के लिए हैं? 240 के। तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, जो पैसे आप जेब से देते हैं जो जितने में चीज खरीदते तो वह क्रय मूल्य हो जाता है। अब इसी 240 के कपड़े आप अपने घर लाए या किसी ने कह दिए कि जी कपड़े हमको दे दो, या आप कोई दुकानदार हो, आप थोक में ये लाए हैं। कितने से? 240 के लाए हैं कपड़े। अब आपको अपनी दुकान में बेचना है। तो देखिए, बेचना क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य, जैसे आपने 240 के खरीदे हैं और 260 रुपये के बेच दिए। कितने के? 240 रुपये के आप कपड़ा लेके आए हैं और कितने रुपए के बेच रहे हैं? हुआ, आप ही देख के बता सकते हैं क्या हुआ है? लाभ हुआ है ना। तो देखिए लाभ कितने का आ जाएगा। देखिए 240 में खरीदे हैं, 260 में बेचे हैं, तो कितने का हुआ है? आपको 20 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20 रुपये का। ठीक है ना बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि आप देखिए जे क्रय, ठीक है ना, मूल्य 240 रुपये के आपने कपड़े खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं? 240 के। और आपने कितने रुपए के बेच दिए हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है ना बच्चों, कितने रुपए में बेच दिए हैं? 220 रुपये में बेच दिए हैं। तो आप ही बताइए आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ या हानि? क्योंकि आपने 240 रुपये में खरीदे थे लेकिन आपने कितने में बेच दिए? 220 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है? हानि हुई। कितने रुपए की हुई है? 20 रुपये की आपको हानि हुई है। कितने रुपए की हुई है? 20 रुपये की। तो इसी में क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? 40 रुपये में 45 नींबू बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो क्या कह रहा है? बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़े ध्यान से देखना। 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 40 रुपये। ठीक है ना बच्चों, 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये। और इसमें हानि, हानि कितने की हो रही है बच्चों? 20% की। हानि कितने की हो रही है? 20% की। तो आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है। ठीक है ना बच्चों। तो आप 45 नींबू का, कितने? 45 नींबू का क्रय मूल्य। ठीक है ना, 45 नींबू का क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय
मूल गुणे 100, ठीक है ना। वो बटे में क्या होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है ये सूत्र होता है क्रय मूल्य निकालने का। तो इसमें आप मान रख दीजिए। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 40 रुपये, कितना है 40 रुपये, गुणा में कितना है 100, तो बटी में कितना आएगा 100 माइनस हानि कितने प्रतिशत की हुई है 20 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बड़े ध्यान से समझते चलना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 40 गुणे कितना आ जाएगा 100, 100 में से 20 जाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए, देखिए 40 कम 40 और 40 दूनी 80। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी ये 50 रुपये क्या आ गया है 45 नींबू का क्रय मूल्य आ गया है, यानी ये 45 नींबू, ठीक है ना, का क्रय मूल्य। 45 नींबू कितने रुपए में खरीदी थी 50 रुपये में, ठीक है ना बच्चों। 45 नींबू 40 रुपये में क्या की 50 रुपये में खरीदी थी। बड़े ध्यान से देखना कितने 45 नींबू का क्रय मूल्य कितना आ गया है 50 रुपये, तो यानी 45 नींबू कितने में खरीदे थे 50 रुपये में खरीदे थे, लेकिन उसने कितने में बेच दिए हैं, कितने में बेच दिए थे बड़े ध्यान से देख लेना 40 रुपये में बेच दिए थे, तो यानी उसको लॉस हो गया था, यानी हानि हो गई थी। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है 20% का हो रहा है ना, लाभ कितने का हो रहा है 20% का। तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 का 20% निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। बड़े ध्यान से देखते चलना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा था 20 का, तो यहाँ पर प्रतिशत लगा लीजिए, यहाँ पर हटा दीजिए। लाभ कितना हो रहा है 20%, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 50 का 20% निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़े ध्यान से देखते चलना 50 गुणे 20, और इस प्रतिशत का क्या लग जाएगा बटे में 1/100 हो जाता है। इस प्रतिशत का क्या होता है जब भी प्रतिशत हटता है तो गुणा में 1/100 लगता है, क्या लगता है 1/100 लगता है। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे 5 दूनी 10, यानी देखिए आगे की दाय जे इतने का लाभ हुआ, क्योंकि 45 नींबू को आप कितने में बेच देते 60 रुपये में बेच देते, क्योंकि 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, तो 60 रुपये में बेच देते तो क्या हो जाता उसका 20% का लाभ हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया था बड़े ध्यान से देखना कि उसने तो 50 रुपये में खरीदे थे और 40 में बेचा था, तो उसको क्या हो गया था हानि हो गई थी, और 20% का लाभ। तो देखिए यहाँ पर 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 50 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 60, यानी 45 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20% लाभ पर, क्योंकि 20% लाभ पर निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए जिससे कि सौदे में 20% का लाभ, इसलिए 20% का लाभ निकाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक नींबू का निकालना है, एक नींबू का, तो क्या लिखेंगे एक नींबू का विक्रय मूल्य। तो देखिए कितने हैं 45 क्या थे नींबू, कितने रुपए में बेचे हैं 60 रुपये में, टोटल कितने नींबू थे
45 और कितने में बेचे हैं 60 रुपए में। तो एक नींबू का निकल आएगा, ये हो गया है। अब कितने का निकालना है बड़े ध्यान से देख लीजिए, 24 नींबू का निकालना है ना, कितने 24 नींबू का। तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़े ध्यान से देखना, 24 नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 45/60 गुणा में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 24 नींबू का निकाल रहे। तो आप बड़े ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं। देखिए 15 से काटेंगे, 15 थी 45 और 15 चौको 60, ठीक है ना। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छम 24, यानी कितना आ गया है 3 गुणे 6, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ये 18 नींबू, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए। तो 24 रुपए में कितना नींबू बेचना चाहिए 18 नींबू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।